सद्कर्म से सुख की प्राप्ति होती है और दुष्कर्म से दुख की प्राप्ति होती है। जितना कुछ भी हम लोग के जीवन में घटित हो रहा है वो हमारे ही कर्म है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने स्वर्ग और नरक की व्याख्या की है और बहुतायत ग्रंथों में है। इसको किसी ग्रंथ में गुरु माँ ने कहा कि स्वर्ग क्या नरक। जब हम लोग धरती से बाहर जाते हैं, शरीर से निकलते हैं, तो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है। न वहाँ श्वास की आवश्यकता है और न ही नेत्रों की, न और कुछ। वहाँ पे व्यक्ति अर्धनिद्रित अवस्था में, मतलब लगभग मूर्छित अवस्था में रहता है, नींद में। और वहीं पे वो विभिन्न प्रकार के अपने संस्कारों के अनुसार स्वप्न देखता है। मतलब दुखदायी स्वप्न या कष्टकारी स्वप्न, धरती से संबंधित रिश्तों का स्वप्न। जैसे एक बार गुरु माँ ने देखा था कि एक बहन की मृत्यु हो गई और वे जब परलोक गईं, जबकि उनकी मृत्यु अल्प आयु में हुई थी, कम आयु में हुई थी, और वहाँ पे वे कहाँ हैं, किस स्थिति में, इसका भान हो रहा था। और वहाँ पे दिखा कि उनको दिख रहा है कि उनके पति गुजर गए, जबकि वो अपने पति को छोड़कर धरती में गई है। तो वहाँ पे उसको दिख रहा है कि उसके पति गुजर गए और उसके कारण रोना, चिल्लाना, चीखना और परेशान होना, व्याकुल होना, तो ये नरक है। इस तरह से दुख की बात सोचा जाना, चाहे धरती पर भी अपने बच्चों को छोड़ के गई है, और चाहे बेटे हो या बेटी हो, अब वहाँ पर उसे स्वप्न आ जाए कि उसका बेटा गुजर गया। वो तो नहीं जान रही हैं, जीवात्मा को ये बोध नहीं है कि वो मर चुकी है अथवा धरती छूट चुका है, अथवा जिस परिवार को वो अपना समझती थी वो सब बहुत पीछे है। अब ना उससे मिलना संभव है ना और कुछ। लेकिन उसको वहाँ पे दिखता है कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब जो व्याकुलता होती है, इस तरह का दुखदाई, या उसे कोई अदृश्य शक्ति दबोचे जा रही है, अथवा उसे कोई मार रहा है, अथवा कोई उसे डरा रहा है, कोई धमका रहा है। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं ना, कभी कभी डरावना स्वप्न देखते हैं तो कैसा लगता है? लगता है कि इतने भयभीत होते हैं, और वो जो स्वप्न का पीरियड है वो बिल्कुल नरक ही है। आप लोग सभी कभी न कभी तो प्रतिकूल और डरावना स्वप्न देखे होंगे। तो स्वप्न काल में वो ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि ये झूठ है, लगता है सब कुछ सच घटित हो रहा है। और उस काल में, जिस काल में अगर मान लिया जाए दुखद स्वप्न देखा जा रहा है, तो दुखद स्वप्न में इतना भय, इतना डर, अब किसी ऊंचाई से गिरने का स्वप्न, आग से घिर जाने का स्वप्न, चाहे जल में किसी नदी अथवा सरोवर अथवा समुद्र में डूब रहे हैं और चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, और कोई दिखता नहीं है और हम डूबे जा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, श्वास नहीं मिल रहा है, कभी पानी के नीचे जाते हैं, कभी पानी के ऊपर आते हैं, ये सब स्वप्न देखना। चाहे बहुत सारे सांपों से घिर गए, बहुत सारे सांपों से गिर गए, वे सर्प हमें चारों ओर से घेर लिए हैं और इधर से सर्प आ रहा है, इधर से भयानक कोबरा आ रहा है, इधर से ग्यूमन सांप आ रहा है, इधर से और कोई जहरीला सर्प आ रहा है। उस समय की जो हालत होती है वो अद्भुत होती है। चाहे स्वप्न देखा गया कि कोई है जो कि गला को दबा रहा है, और स्वप्न की अवस्था में व्यक्ति ये नहीं सोच पाता है कि ये सच नहीं है,
उसे प्रतीत होता है ये सच है, और गला दबा रहा है कोई तो मुंह से आवाज गूं गूं निकलने लग जाता है। तो इस तरह का जो दुखद स्वप्न है एक तरह से हम लोग का कर्म का फल ही है, जो कि हम धरती पे भोग रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मृत्यु के उपरांत जीवात्माएं, ज़्यादातर मतलब 99.9% लोगों को ऐसा होता है कि वहाँ पे परमात्मा के द्वारा उसे नींद में भेज दिया गया। अब वो विश्राम कर रहा है, लेकिन उस विश्राम काल में नरक भोगना है तो दुखदायी स्वप्न देखेगा, और अगर स्वर्ग भोगना है तो वो सुखदायी स्वप्न देखेगा। उसे अनुभव हो रहा है कि उसके अगर पैसे में आ सकती है तो वो देख सकता है कि उसका 50 लाख की लॉटरी निकल गई है, और वो एक बहुत सुंदर घर में रह रहा है, एक बहुत बड़ा ऊंचा महल है उसमें रह रहा है, और वहाँ का राजा अथवा रानी वो स्वयं है, और उसके पास एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, हंस सरोवर में कलोल कर रहे हैं, और जितनी भी सुखदायी चीज़ें हैं वो सब कुछ वो देख सकता है। तो वो स्वर्ग है। उसे लगा कि कोई देवी आ गई अथवा कोई देवता आ गए और उसे एक ऐसे पुष्पों की गुच्छा दे रहे हैं जो धरती के पुष्पों की तुलना तो उससे की ही नहीं जा सकती। आज तक धरती में वैसे पुष्प नहीं देखे गए, और उसको लेते के साथ उसकी जो सुरभि है मतलब सुगंध भाव विभोर कर दे रही है। ये स्वर्ग ही तो है, अथवा और इसी तरह का कुछ देखा जा सकता है। तो ये स्वर्ग और नरक की वैज्ञानिक व्याख्या है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पृथ्वी के अतिरिक्त कोई ऐसा लोक जरूर है जहाँ पर धरती के ऐसे लोग जो बहुत अधिक सदकर्मी हैं, जो पुण्यात्मा हैं, ऐसे लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर उनका जन्म होता है, अथवा वे वहाँ पर पहुँच गए और फिर सुखों का आनंद ले रहे हैं। सब तरह का सुख जो वो वहाँ पर चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। पर आप वहाँ जाके सोचिएगा कि हमें भगवान दर्शन दे दे और आत्मज्ञान मिल जाए अथवा सत्संग हमें मिल जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन सुख भोग भोगने के लिए कोई लोक हो सकता है, ये असंभव नहीं है। अथवा पापी लोग किसी निम्न लोक में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें तरह तरह का कष्ट का अनुभव होता है और तरह तरह के दंड व्यवस्था है। मज़े की बात है कि इस बात को हिंदू धर्म तो सबसे पहले स्वीकार किया है। इस बात को चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, सबके सब स्वीकार करते हैं। अथवा दुनिया में लगभग 300 पंथ है, लगभग सबके सब इस बात को स्वीकार करते हैं। तो स्वप्नावस्था में नरक को भोगना ये भी संभव है, और कोई लोक हो ये भी संभव है। और एक बात है कि तुम लोगों में वर्णित है गंधर्व लोक, पढ़े हो ना कभी गंधर्व लोक पढ़े तो कभी और भिन्न लोकों की चर्चा होती है। हो सकता है खोजा नहीं गया और उसको केवल इनकार कर दिया जाए तो ये बेकार की बात है। चाहे नागलोक है, लेकिन ये भी सही है कि अब इसमें से हमारे पूर्वज लोग के मानसिक दशा को लोक के रूप में बतलाएं या फिर कोई सचमुच का लोक है, ये नहीं जानते हैं। जैसे नागों को की स्थिति पृथ्वी के नीचे बताई गई, तो अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब व्यक्ति अब ये घर बना हुआ है, ये हॉल है
और इस हॉल को बचाते हुए यदि धरती की कुड़ाई की जाए, धरती की कुड़ाई की जाए तो पता चलता है कि अरे नीचे तो सांपों का बेड बिछा हुआ है, अरबों सर्प होंगे और वे कितने हैं पता नहीं। ऐसा कभी कभी पृथ्वी में एक घटना ऐसी घटी है कि जब उसको अब किसी कार्यवश वो कोई ज़मीन खरीदे और जब उसकी कुड़ाई किए तो पता चला कि उस घर, उसके नीचे एक घर बना हुआ है जो खंडर जैसा है, और उसके नीचे कुड़ाई किए तो पता चला कि अरे यहाँ तो हजारों लाखों सर्प है। तो गुरु माँ ने पढ़ा था इस थीसिस को कि उस समय फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर मकान बनाना चाहते थे वे, तो फिर उसको जैसे का तैसा ढक दिए और जैसे का तैसा छोड़ दिए। तो ये भी संभव है कि हमारे पूर्वजों ने बोला कि पृथ्वी के नीचे तल में सर्प लोग हैं। और तुम लोग ये भी सुनते हो कि शेषनाग ने पृथ्वी के बोझ को उठा रखा है, सुनते हैं ना। तो शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पे उठा रखा है, इसका मतलब कि पृथ्वी ऊपर है फन पर और उसके नीचे क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, सांप है। तो ये भी हो सकता है कि धरती के नीचे अनगिनत सर्प हो, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए ना इसको जान भी लेंगे तो हम लोगों को बहुत फायदा है नहीं, है क्या कि वहाँ जाके हम स्वप्नावस्था में ये सब दृश्य देखेंगे या फिर सचमुच में लोग हैं, दोनों की संभावना है। पर अभी तक जो अनुभूत हुआ वो यही है कि एक तंद्रिल अवस्था में मृत्यु के उपरांत जीव पहुँचता है और कर्मों के अनुसार सुख अथवा दुख को भोगता है। सुखद स्वप्नों से आता है तो वो स्वर्ग ही है, और जब दुखदायी स्वप्न आता है तो वो भी नरक ही है। जो भी हो, इसको जानने से भगवान अनंत है, जो कहा गया कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये ज्ञान हरि की बात जाने दो, परमात्मा की बात, परमात्मा को पूर्ण रूपेण जानना तो असंभव है ही, साथ साथ में प्रकृति को भी पूर्ण रूपेण जानना असंभव है, असंभव नहीं है। अब प्रकृति को जाने दो, ये हम लोगों का शरीर है, क्या लगता है विज्ञान अब इसको पूरी की पूरी तरह से इसके रहस्य को खोल दिया है। तो हम लोगों को भगवान उतने ही बुद्धि देकर भेजे हैं, अन्य पशु पक्षियों की तुलना में विशेष विवेक युक्त बुद्धि हम लोग को भले ही मिला है, पर उतने ही मिला है जितना जानने की आपको आवश्यकता है। आप लोग ऑफिस में, बैंक में काम किए, तो क्या आप लोग बैंक के संपूर्ण रहस्य को जानते थे? आपके बैंक में क्या है, क्या नहीं है, घाटा है, कहाँ क्या हो रहा है, आपके बैंक का ब्रांच बहुत है, तो सब कुछ तो नहीं। आपको जितना जानना जरूरी है, सरकार की ओर से उतना अधिकार आपको दिया हुआ है। जो जानने की जरूरत नहीं है, माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसके का अधिकार भी नहीं रखते हैं, तो वो आपको, उससे आपको वंचित रखा गया। उतना जानकारी आपके पास नहीं रहेगी, भले ही आप वहीं रह रहे हो। बैलेंस शीट से भी बता दिया जाता है जन सामान्य के लिए, वो उतना ही बताया जाता है जितनी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है, बस वही परमात्मा ने किया है। हम लोग को उतना ही विवेक और बुद्धि दिया है जिससे हमारा हित हो और हम लोगों को आत्मानंद अथवा मोक्ष का आनंद को लेने में सक्षम हो जाए। चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, इतने रहस्य हैं वेदों में कि पढ़ने पर व्यक्ति का मतलब दिन को तारा देखने लग जाता है और रात को हजारों लाखों करोड़ों सूर्य उदित
उदय हो जाता है। समझ में ही नहीं आता है कि उसका रहस्य क्या है, परंतु सबका रहस्य समझ पाना कठिन है। हाँ, लेकिन परमात्मा के रहस्य को हम उतना समझ सकते हैं जितना में हमारा कल्याण होता हो। प्रकृति के रहस्य को हम उतना जरूर समझ सकते हैं जितना तक हमारे लिए आवश्यक है। हम लोग इस शरीर का रहस्य उतना समझते हैं जितना तक आपको जिंदा रहने में सहायक हो। जिंदा रहने की से आप आगे कुछ जानना चाहेंगे तो आपको इसके लिए शोध करना होगा, खोज करना होगा, अंतर्मुखी होना होगा, धंसना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान के द्वारा अलग अलग जगह में अपने ध्यान को टिकाना होगा। अब मान लो कि हम लोग मूलाधार चक्र, देखिए फिर ध्यान का समय कम हो जाएगा। अब मान लो कि हम लोग मूलाधार चक्र के रहस्य को जानना चाहते हैं, तो मूलाधार चक्र को तो हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं ना देख सकते हैं, ना ही किसी ध्वनि मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह लगा के उसके रहस्य को, उसकी गतिविधियों को, उसमें छुपे हुए सूक्ष्म शक्तियों को हम लोग नहीं समझ सकते। चाहे आप एक्सरे करा लो, एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो या अल्ट्रासाउंड करा लो, कुछ भी कर लो, वो संभव नहीं। तो उसको जानने का क्या उपाय है कि आप अपना ध्यान को मूलाधार चक्र में केंद्रित कर दीजिए। ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा खोज किया गया अद्भुत विज्ञान है। आप अपने ध्यान को हमेशा याद रखना कि जितने चक्र हैं वे भले ही आपको सामने दिखलाए जाते हैं, सामने में उनका प्रतिबिंब है, पर वो सभी चक्र हमारे रीढ़ की हड्डियों में है। ये जो मेरुदंड जहाँ से जुड़ता है वहाँ से लेकर रीढ़ के अंतिम छोर तक सभी चक्र हैं। तो हमें मूलाधार चक्र के बारे में जानना है तो हम अपने रीढ़ के अंतिम छोर में ध्यान केंद्रित करेंगे। बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते 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 जैसे जैसे आपका मन वहाँ स्थिर होता जाएगा, आप उसके रहस्य को समझने लग जाओगे। आपको वो दिखने लगेगा। किन आँखों से? इन आँखों से नहीं, वो ध्यान की आँखों से। उसी तरह अब मान लो कि हम आज्ञा चक्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो वस्तुतः आज्ञा चक्र हम लोगों के भ्रिकुटी में कहा जाता है, पर वो भ्रिकुटी में है नहीं, वो यहाँ पे है, भ्रिकुटी के सीधे पीछे, जहाँ पे कि ध्यान लगाना कठिन है। लेकिन हाँ, भ्रिकुटी में ध्यान करने पर हम उस स्थिति को, वहाँ तक के अनुभव को पा सकते हैं। ध्यान करते 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 बहुत कुछ का पता चलने लगता है, बहुत कुछ का पता चलने लग जाता है, जो कि व्यक्ति को चकित करने वाला होता है। तो ध्यान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जिस चीज़ को जानना चाहें उसे जान सकते हैं। अब मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है सो जानना चाहे कि नरक क्या है, तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपने मस्तिष्क को सूचना दे देना चाहे कि नरक क्या है, ये जानना है, नरक कैसा है, तो आप अनुभव कर सकते हैं। आपको स्वर्ग जानना है तो आप स्वर्ग क्या है ध्यान केंद्रित कीजिए, तो आप स्वर्ग को बहुत हद तक जान सकते हैं। जैसे इसी को पतंजलि योग दर्शन में दूरदृष्टि कहा गया। मान लीजिए कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति दूर रहता हो, 2000 किलोमीटर दूर, और आप जानना चाहें कि वो कैसा है, तो क्या आपके ऋषि लोगों ने की जीवन गाथा में ये उदाहरण मिलता है कि वे ध्यान के द्वारा जान सकते थे? मिलता है ना। ठीक है कि वो ताकत हम लोगों में नहीं है, पर अपने प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वे आँख बंद करते थे और
जान लेते थे कि वो लोग कैसा है। ध्यान इतना कीमती चीज़ है। आपका ध्यान जहाँ पर होगा वही चीज़ सक्रिय होगा। देखिए, आप अगर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं दुख में, कभी क्या आप लोग को अनुभव नहीं है कि ध्यान दुख में केंद्रित हो गया और उसकी चर्चा आप बार बार करते हो और उसके बारे में बार बार सोचते हो, तो वो ध्यान बिना कुछ हुए काल्पनिक दुख में भी दुखी कर करके रुला रुला के और टेंशन, डिप्रेशन, व्याकुलता सब कुछ दे सकता है। सही? ध्यान के द्वारा आप अपने ध्यान को सुख में लगा दीजिए। कैसे सुख में ध्यान को लगाएंगे? ये मन ही मन भावना करिए कि मैं आनंद हूँ, मैं आनंद, मेरे बाहर और भीतर भी आनंद ही आनंद। जैसे बर्फ जल में डूबता है वैसे ही मैं, मतलब अभी यहाँ शरीर है, वैसे ही ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि आनंद में डूब उतरा रहा है। बाहर भी आनंद की लहरें उठ रही है, भीतर भी आनंद ही आनंद, आनंद आनंद, अनंत आनंद। आप ध्यान कीजिए, 1 मिनट में आप सुखी हो जाएंगे। हम लोग जहाँ मन टिकाते हैं, तो मन क्या है कि मन बड़ा तुष्ट है, वो उसको हम लोगों को दुखी करने में रस मिलता है। इस बात को याद रख लेना। जब तक हमारा मन जीता हुआ नहीं है, जब तक हमने उसे परिष्कृत नहीं किया है, तब तक मन को हमें दुखी करने में रस मिलता है और वो ऐसे ऐसे विचार पैदा करेगा जो आपको दुखी करेगा। ऐसे ऐसे आप, अगर आप थोड़े आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, तो आपको दुखी करने के का मन को बहाना नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ उल्टा सीधा दृश्य दिखा दिया और अब दुखी होइए। आप ही लोग बताइए। वैसे विज्ञान कहता है कि जिसमें सुख मिलता है व्यक्ति उसको याद रखता है, पर गुरु माँ का अनुभव कहता है कि नहीं, व्यक्ति उसको ज़्यादा याद रखता है जिसे दुख मिलता हो। अब मान लीजिए इतनी इतनी बहनें बैठी हुई हैं, जब वे विवाह करके आई थी तो उन्हें उनकी सासू माँ ने कोई गिफ्ट दिया था, कोई चेन दिया होगा या कंगन दिया होगा अथवा अंगूठी दिया होगा अथवा कुछ पैसे दिए होंगे, किसको किसको याद है। परंतु सासू माँ ने जो जो कड़वी कड़वी बातें बोली है और जितना तंग किया है, वो तंग बेचारी नहीं कर रही, उसको तो अधिकार है। तो मेरी सास चुड़ैल हमेशा ही दुखी करते आई है। अब बताओ, सास आपके लिए कभी अच्छा भी तो की होगी ना, लेकिन मन को उसमें रस नहीं है। क्यों? जिससे कि हम लोग दुखी हों। सबसे बड़ा शत्रु इसीलिए सभी शास्त्र मन को कहता है कि मन को हमें दुखी करने में रस है। अब आप ही लोग देखिए कि हम लोगों के मन में, चाहे सत्संगी वर्ग जो भी हैं, तो हम लोगों के मन में लगभग 80% बहुत श्रेष्ठ विचार उठते हैं। हाँ या नहीं है जी। लेकिन 20% विचार ऐसे होते हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं। जैसे किसी के प्रति चिढ़ पैदा हो रहा है तो वो चिढ़े जा रहे हैं और चिढ़े जा रहे हैं, चाहते हैं कि इसको भूल जाए पर भूल नहीं पाते। ऐसा होता है कभी, चाहे बाह्य परिस्थिति कुछ ऐसी है जिसको सोच सोच कर हम व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति कितनी है, मान लीजिए कि बाहर
80% परिस्थिति सुखदायी है और 20% परिस्थिति दुखदायी है। अब आप सोचिए कि आपका मन किसको ज़्यादा नचवाएगा, भीतर भीतर किस पर विचार करेगा? 20%। 80% तो पता नहीं मन को सूझता है कि नहीं, और हम लोग को भी नहीं सुझाने देता है। आँख में इस तरह पट्टी बांध दिया कि वो 20% को याद कर के पागल लगता है कि छत से कूद के मर ही जाते तो अच्छा होता। जी कर क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति है, ऐसी है। कभी आप लोगों ने सोचा कि अरे कहीं मन हम लोगों के साथ कपट तो नहीं कर रहा है? ये बात सही है कि प्रतिकूल परिस्थिति है, लेकिन वो 20% है। 80% बहुत अच्छा है। मन उसके बारे में सोचता ही नहीं है, ना हमें सोचने देता है, ना देखने देता है। आप बस रोते रहो, इतना रो कि दिमाग खराब कर लो, आपके दिमाग का हार्मोन्स गड़बड़ हो जाए, आपका शरीर विषाक्त हो जाए। कभी हम लोग नहीं पहचान पाते हैं कि पकड़ो मन को और उसको 2-4 थप्पड़ रसीद कर दो। कौन कौन सोचता है? जरा हाथ उठाना रे। कभी कभी। तो इस बात को पहले समझो कि मन को दुख देने में रस है और वो अच्छाई को नहीं देखने देता, वो सुख को नहीं देखने देता है और दुखदाई बातें ज़्यादा याद रहती है। सुखदाई बातें आदमी भूल जाता है। सही? अब आप ही सोचो कि किसका उदाहरण दे? किसका उदाहरण दे? अच्छा, अब क्या अरुण भैया को छोड़ देते हैं। अब ये है प्रकाश, नाम तो उसका प्रकाश है, तो उसकी हमेशा प्रशंसा की जाए और एक कभी ऐसो कस के डांट दिया जाए। चाहे इसी की माँ डांट दी हो, चाहे इसके बाबूजी डांट दिए हो, कस के डांटे और एकदम कठोर कुछ बोल दिए हो, तो इसके दिमाग में क्या ज़्यादा घूमेगा? माँ बाप प्यार भी तो किए होंगे ना, किए होंगे, बहुत ज़्यादा दिन तक प्यार किए हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक हमारे लिए जिए हैं, हमारे सुख के लिए जिए हैं। अपने चाहे दुख में रहे, लेकिन हम सब के लिए वे सब व्यवस्था किए हैं। वही माँ बाप 4 कड़वी बातें कह दिया, थोड़ी ज़्यादा ही कड़वी थी, लेकिन उसके तुलना में तराजू में दूसरा रखो तो कोई उसकी तुलना नहीं है। अब बता, हम लोग का मन किसको याद करेगा? क्या? डांट को, कड़वी बात को। तो इस बात को जानो, हम लोगों का दिमाग, हम लोगों का ध्यान क्या होगा? उस कड़वी बात में अटक जाएगा। अब उस कड़वी बात का इतना ना ऑपरेशन करेगा मन, ऐसे बोला वैसे बोला, और उसमें फिर और लगा बजा के जोड़ देगा। आप लोग को ऐसा होता है या नहीं होता? तो आप लोग इसको देखे क्यों नहीं, समझे क्यों नहीं? लगा बगा कि जोड़ते अब उसको डांटे हुए 8 दिन बीत गया। और जब बाबूजी को देख रहे हैं जो कि डांटे हैं, तब तक मन खट्टा होता जाता है। ऐसे बोलते हैं, कोई नहीं है। अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, बस हो गया। अब बताओ, ध्यान केंद्रित किया वहाँ, तब ना ये सब बकवास की बातें जाना। तो ध्यान एक पावरफुल चीज़ है। आप कहाँ ध्यान केंद्रित करते हैं ये आप पर निर्भर है। आप सुख चाहते हैं तो सुखदायी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपको दुख में मज़ा आता है तो दुखदायी पहलुओं पे ध्यान केंद्रित कीजिए। और ऐसा मन है कि आप कितना भी मन में सुखदायी पहलू को लाना चाहते हैं, सुखदायी पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन मन एकदम
जैसे किसी का बाल पकड़ के घसीटते हुए बहू लोग को पहले निकाल दिया जाता था बाहर, घर के बाहर, भाग यहाँ से, जब तुम बात नहीं मानेगी तो निकलो, भागो बाहर। पढ़े हैं ऐसा होता ही होगा, ये जरूरी नहीं, मतलब कठोर होना। तो वैसे ही ये जो दुष्ट मन है, हम लोगों का बाल पकड़ के घसीटते हुए दुखदाई संकल्प विकल्प, दुखदाई विचार, दुखदाई पहलू में ले जाके एकदम घसीट कर बलात्। क्या आप लोगों ने अनुभव नहीं किया? तो ये कहाँ का है? वो क्या कर रहा है? मन दुखदाई पहलू में ध्यान अटका दिया, दुखदाई पहलू में ध्यान अटका दिया। अब बताइए, यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर चीज़ रखा हुआ है, ये सुंदर से डब्बे हैं, रुमाल है, और ये कारीगरी किया हुआ लिफाफा है, और इतने फूल भी हैं, पर घड़ी बंद है। अब बताओ कि मन कहाँ ले जाएगा? इतना इतना सब कुछ है, सब कुछ है, इसको देखकर खुश हुआ जा सकता है, लेकिन मन कहाँ पर ले जाएगा? घड़ी में। कि इन लोग नालायक लोग ध्यान नहीं देता है, कितना असुविधा हो गई, दूर में घड़ी है, ऐसा ही मन है। तो हम लोग जो ध्यान का अभ्यास करते हैं, इसके पीछे उद्देश्य होता है कि हम सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करें, और जहाँ ध्यान केंद्रित करेंगे उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे ध्यान, अभी हमने बताया कि आप मूलाधार चक्र को जानना चाहते हैं तो ध्यान केंद्रित कीजिए। आप ईश्वर तत्व को जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? मौन हो जाना होगा, क्योंकि ईश्वर तत्व मौन है ना, अचल है ना। जब तक वो प्रकृति से संयुक्त नहीं होता है तब तक उसमें कोई हलचल नहीं है। तो हमको अचल होना होगा, और अचल होंगे तो धीरे 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 करके ईश्वर का उतना रहस्य हम लोग जरूर जान लेंगे जितना जानना हम लोग के लिए जरूरी है। आत्मा का रहस्य भी ऐसा ही है। तो ध्यान के द्वारा सकारात्मक तथ्य पे टिकना और वहाँ के रहस्यों को जान लेना है। अध्यात्म है या हमारे पूर्वज ऋषि लोग हैं जिसके कि हम लोग गोत्रधारी हैं, है ना, गोत्रधारी हैं। कल ही तो कहा जा रहा था कि वातावरण में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती है। 5000 वर्ष से अधिक समय में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, वो वातावरण में कहीं ना कहीं है। अब हमें 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण की ध्वनि कैसी थी, वे बोलते कैसे थे? कड़वे रूप से, डांटते हुए या पुचकारते हुए। तो वातावरण में इतने, अब हम इतने ध्यान को सूक्ष्मग्राही बनाएंगे, नुकीला बनाएंगे कि इन सब 5000 साल में जो जो भरा है वातावरण में, उसको एकदम बेधते हुए बेधते हुए बेधते हुए बेधते हुए वहाँ पहुँचे जहाँ श्री कृष्ण थे, ध्यान के द्वारा। आपके पूर्वज लोग, ये तो 5000 पहले श्री कृष्ण की बात बोल रहे हैं, आपके पूर्वज लोग धरती पर बैठ के लाखों किलोमीटर दूर सूर्य के रहस्य को बहुत कुछ जान लिया। उन्होंने कहा ना कि वे 7 घोड़ों वाले रथ पे यात्रा करते हैं, मतलब उनमें 7 रंग है। वो कैसे जाने? क्या आप लोगों को दिखता है सूर्य में कि 7 रंग है? तो कैसे जान गए? अद्भुत है, कितना दूर है वो सूर्य, उसको बेधते हुए वहाँ तक पहुँचे। चाहे आपके 14 लोग की चर्चा है तो 14 लोग कैसे जाने? अभी तक वैज्ञानिक लोग नहीं जान सका है। एक एलियन को अभी तक वो नहीं सोच सका कि माने कि नहीं माने।
तो 14 लोग की बात क्या जानेगा। और हम लोगों के शास्त्रों में है कि 14 लोगों में जीव जंतु हैं, मतलब अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं, हम पर रहते हैं, तो वो कैसे जाने होंगे? इसी ध्यान के द्वारा। अब चंद्रमा में की स्थिति क्या है, चंद्रमा के अंदर क्या है, तो अभी विज्ञान वहाँ पर प्रक्षेपास्त्र भेजेगा अथवा चंद्रयान भेजा या और कुछ। और हमारे पूर्वज लोग क्या थे कि चंद्रमा में ध्यान केंद्रित करके और चंद्रमा के रहस्य को जान सकते थे। तो उसी तरह हम लोग यदि कृष्ण का रहस्य समझना चाहेंगे तो फिर हम प्रगाढ़तम ध्यान के द्वारा कृष्ण को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कश्यप गोत्र के हैं, तो कभी ना कभी तो उस गोत्र के आदि पूर्वज से मिलना जरूरी है ना। तो आप कश्यप जी से परिचित होना चाहेंगे तो आप अपना इतना नुकीला ध्यान बनाइए कि इतने अंतराल को भेदते हुए वो कश्यप ऋषि तक पहुँचे। इस बात को याद रखिए कि जो भी एक बार होता है वो वातावरण से नहीं मिटता है, भले ही हम लोग मिट जाए। अब मान लिया जाए कि ये राम जी हैं, इनके माँ भी चली गई और पिताजी भी, लेकिन धरती पर वे कभी हुए थे, है ना। तो वातावरण में उनका एक प्रतिरूप सुरक्षित है। जैसे आप लोग फोटो खिंचवाते हो तो मर जाने के बाद भी वो फोटो सुरक्षित रहता है ना। उस फोटो के द्वारा आप जान सकते हो कि व्यक्ति कैसा दिखता था, है ना। अब इनके पोते पोतियाँ लोग अगर जानना चाहें कि दादी की सासू माँ कैसी दिखती थी, मतलब दादाजी की माँ कैसी दिखती थी, तो तस्वीर से वो देख सकते हैं कि ऐसे दिखते थे। तो वैसे ही वातावरण में नष्ट हो गया चीज़, लेकिन उसका एक प्रतिरूप वातावरण में सुरक्षित है। तो अनंत काल से जो कुछ भी घटना घटी है वो वातावरण में सुरक्षित है। तो हम लोग कश्यप ऋषि से मिल सकते हैं, वेद व्यास जी से मिल सकते हैं, और कोई और आदि में उसके पहले कश्यप ऋषि के पिता मारीच थे, तो उनसे भी मिल सकते हैं। और उनके उद्घाटक मतलब उनको बनाने वाले ब्रह्मा जी थे, तो उनसे भी मिल सकते हैं। उसके पहले केवल प्रकृति थी, उसको भी जान सकते हैं। और प्रकृति में हलचल लाने वाले अक्षर ब्रह्म थे, अक्षर ब्रह्म को भी समझ सकते हैं। और अक्षर ब्रह्म में सत्ता देने वाले पार ब्रह्म थे, वहाँ तक उसको भी समझ सकते हैं। किस चीज़ से? ध्यान से। देखो 20 मिनट बचा हुआ है, हम लोग जल्दी से ध्यान में जाते हैं। और हम लोग अपने भीतर के रहस्य किसको जानना चाहते हैं? अपने आप को जानना चाहते हैं कि ये सुना है ज़रूर कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रियां नहीं है, अहंकार नहीं है, न पुण्य है न पाप है, न गृहस्थ है न सन्यासी है, न स्त्री है न पुरुष है, न और कुछ है। तो फिर हम हैं क्या? हम रहते कहाँ हैं? ये पक्का आप लोग को है ना भरोसा कि आप अभी इसी देह में रह रहे हो? भरोसा है? पक्का भरोसा है? हाँ। तो एकदम कहाँ खोजना है इसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि अपने को जान सके कि वो कैसा है। ये वाला रूप रंग तो समझते हैं कि 10 साल पहले कुछ और रूप रंग था, आज कुछ और है, मरते मरते कुछ और रूप रंग हो जाएगा। सही? एक समय था कि हम लोग 8 इंची 10 इंच के रहे होंगे जन्म के समय में, इतने ही ना। आज ऐसे 5 फीट 6 फीट के हो गए। ये तो चलता है, पर हमारा रूप रंग कैसा है? शरीर के रूप रंग से तो परिचित है,
पर हमारा मैं कैसा है, वो दिखता भी है कि नहीं दिखता है, वो गोरा काला है कि इससे परे है, वो स्त्री पुरुष है कि कुछ और है क्या वो, उसको जानना ध्यान का लक्ष्य है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान करते हुए यदि 5-10 मिनट देर होता हो तो चलेगा, चलेगा, चलो। हम लोग पहले ओमकार का उच्चारण करते हैं। जब आप बोले, कल हमने बताया था कि आप ध्यान कीजिए, जैसे ही बोलते हो और सबसे पहले देखिए कि नाभि क्षेत्र से आप एक प्रकाश पुंज उठ रहा है जो धीरे धीरे पारे की तरह ऊपर उठता हुआ जब बोले तो एहसास हो कि आपके सिर पर पहुंच गया वो प्रकाश की डोर। फिर ओ से शुरू कीजिए, फिर देखिए कि आप नाभि क्षेत्र से एक प्रकाश पुंज को, एक प्रकाश की डोर को उठा रहे हैं और ऊपर लेते जा रहे हैं। नाभि क्षेत्र से वो फेफड़े के पास आया, फिर वो हृदय के बीच तक पहुंचा, कंठ में पहुंचा और अंदर ही अंदर जाते हुए ब्रह्मरंध्र में जाके विसर्जित हो गया। हम 8 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। शांति से हर ओमकार के उच्चारण में बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दिया जाएगा। उस गैप में आप भली भांति ध्यान में डूबे। इस गैप में आप हृदय से जुड़ें और धड़कन का अनुभव करने की कोशिश करें। धड़कन को सुने। पुनः शांत हो जाए, बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं। शांति।
पुनः आप शांत हैं। आप शांत होते जा रहे हैं, बिल्कुल शांत। शांति ही आपका स्वरूप है। फिर से शांति का अनुभव करें। अब ओम के उच्चारण के समय भ्रिकुटी के पास देखने की कोशिश करें, वहाँ क्या हो रहा है। कोई प्रकाश, कोई अंधकार, भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश, क्या अनुभव होता है। चुपचाप देखें, कोई कल्पना नहीं, देखें। क्या दिख रहा है। भ्रिकुटी के सीध में देखें। श्वास शांत होता जा रहा है। श्वास शांत, शरीर स्थिर, अकंप। अचल।
श्वास शांत। आते जाते हुए श्वास कोई कृत्रिमता नहीं, जैसे भी श्वास आ जा रहा हो उसे देखते रहे। श्वास देखो। यदि मन आपका भटक कर विचार करता हो तो या तो पुनः उसे श्वासों में ले आओ, या मन क्या विचार कर रहा है उसे देखो। श्वास लेते हुए नाकों में हवा का स्पर्श, फेफड़े का फैलना, उदर का फैलना, श्वास छोड़ते हुए उदर का संकुचन, फेफड़े का संकुचन और नाक में छोड़े जाने वाले श्वास का अनुभव। देखें, कुछ करें नहीं, केवल देखें। जैसे ही आप साक्षी बनते हो वैसे वैसे मन में उठने वाले विचारों में कमी आती जाती है। एक अवसर ऐसा भी आता है जब मन मौन हो जाता है, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं।
मन शांत और शांत मन का मैं साक्षी। मैं साक्षी हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर किराए का घर है। कुछ दिन टिका हूँ इसमें, पर मैं शरीर नहीं बन गया। मैं शरीर से अलग हूँ। जैसे बल्ब और करंट अलग अलग होता है, वैसे यह शरीर और इसको संचालित करने वाली ऊर्जा अलग अलग है। मैं ऊर्जा हूँ। मैं चिन्मय हूँ। मैं आत्मा हूँ। भ्रिकुटी पर एक लौ देखें, यह लौ ही आत्मा है। यही ऊर्जा केंद्र है। यही मैं हूँ। मन को मौनता में डूबने दे। भ्रिकुटी में ध्यान केंद्रित।
आप शांत होते जा रहे हैं, शांत। मन मौन होता जा रहा है, चुप, सन्नाटा। मौन मन को भी देखें। कोई विचार नहीं, परम चुप्पी। निर्विचार मन। गहराई में उतर कर देखें, मन में कोई सूक्ष्म विचार तो नहीं आ रहे हैं। विचार मुक्त अक्रिय अवस्था। शांति, परम शांति, अच्छे शांति। अनंत शांति। शांति शांति।
मेरे बाहर शांति, मेरे भीतर शांति। मन चुप, अब केवल का उच्चारण करते हैं। उसके कंपन को मस्तिष्क में अनुभव करना है। मन से भागे नहीं, मन को निर्विचार रखने की कोशिश करें।
मन को भी देखे, मन ना भागे। ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें और सिर के पीछे होने वाले स्पंदन पर। अब धीरे धीरे आंखें खोल लें। आज आपने 35 से 40 मिनट ध्यान किया है। बाकी मेरे आने से पूर्व भी आप लोग ध्यान कर रहे थे। शांति का अनुभव करें। बीच बीच में भी सुमिरन करते हुए और कुछ अधिक से अधिक अपनी वृत्ति ध्यान में टिका के रखें। ये बहुत ही कीमती एहसास है और अपने मैं से परिचित होने का सुनहला अवसर। अध्यात्म का सार निचोड़।